तो आप इस वीकेंड ना अपने दोस्तों के साथ कई बार डिनर करने जाओगे। हर कोई तो पे नहीं करेगा, कोई एक जन पे करेगा और फिर आप सब लोग उसे वापस से कंट्रीब्यूशन अपना दे दोगे, वो भी सिर्फ 2 क्लिक्स के अंदर। तो आखिरकार ये होता कैसा है? मैं बात कर रहा हूँ यूपीआई की। यूपीआई एक बहुत ही अलग टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही सीमलेसली काम करती है और इंडिया ने इसको रिवॉल्यूशनलाइज कर दिया है पेमेंट सिस्टम को। तो मैं हूं कल्पेश और आप देख रहे हैं विकीटेक। मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे हाउ यूपीआई वर्क्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे बनाया है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इंडिया में ये टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई गई है जिसने पूरी दुनिया को शॉक करके रखा हुआ है और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी सारी कंट्रीज इसे अडॉप्ट करना चाह रही है या फिर ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन अभी तक नहीं बना पाई है। इसमें 4 स्टेज होते हैं, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहला होता है आपके ऐप्स, यानी कि गूगल पे, भीम या फिर फोन पे, ये जो भी ऐप्स हैं ये सारे इस पहले स्टेज में आते हैं। ये ऐप्स क्या है ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलते हैं हम दूसरे स्टेज की तरफ, जो है पीएसपी यानी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। ये बेसिकली आप एक तरह से इस पूरे चीज़ की जान है। ये पूरी जो साइकिल होती है आपका पेमेंट ट्रांसफ़र करना एक इंसान टू दूसरे इंसान को, इस पूरे को जो कैरी आउट करता है वो ये पीएसपी ही कैरी आउट करता है। अगर ये डाउन हो गया या ये खराब हो गया तो आपका पेमेंट बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा स्टेज होता है बैंक्स। खैर ये भी आपको पता ही है कि क्या होता है, फिर वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो या फिर आईसीआईसीआई। बैंक्स बेसिकली क्या होता है ये हम सभी को पता है। और चौथा है एनपीसीआई, जिन्होंने एक्चुअल में अंडरलाइन टेक्नोलॉजी बनाई है। तो एक एक करके मैं इसे एग्जांपल से समझाऊंगा। आप फर्स्ट कीजिए घर पे बैठे हो और आप स्विगी या जोमेटो खोल के फूड ऑर्डर कर रहे हो अपने लिए घर पे और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हो। तो इस केस में अपन पकड़ लेते हैं कि आपने स्विगी से कुछ ऑर्डर किया है, अपने फूड आइटम्स आपको जो जो पसंद है, जो भी आपको खाना है वो आपने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद में आप यूपीआई सिलेक्ट करते हो एज अ पेमेंट मोड और फिर पे नाउ पे क्लिक करते हो। जैसे ही आप गूगल पे इसमें सिलेक्ट करते हो यूपीआई के लिए और पे नाउ पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपको गूगल पे ऐप पे ले जाता है। उसे फिर आप अनलॉक करते हो और फिर उसके बाद में आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखती है। आपको स्विगी का ये एड्रेस दिखाएगा, उसके बाद में कितना अमाउंट है वो दिखाएगा और पैसे कौन भेज रहा है, इस केस में आप। तो आपका बैंक अकाउंट नंबर लास्ट के 4 डिजिट दिखाएगा और नीचे पे नाउ दिखाएगा। ये जो स्विगी का एड्रेस दिखा रहा है ये एक्चुअल में एक वर्चुअल एड्रेस होता है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपको किसी को पोस्ट भेजनी होती है या फिर ईमेल आईडी भेजना होता है तो उसका एक एड्रेस चाहिए होता है। अगर पोस्ट भेज रहे हो तो उसके घर का एड्रेस चाहिए होता है, एरिया चाहिए होता है, घर का नाम चाहिए होता है, बिल्डिंग चाहिए होती है, उसका पिन कोड चाहिए होता है। वैसे ही आप किसी को ईमेल भेजते हो तो उसका एक ईमेल आईडी चाहिए होता है कि एक्चुअल में ये ईमेल किसको जाएगा। वैसे ये वर्चुअल एड्रेस होता है, हर किसी का अपना अपना वर्चुअल एड्रेस होता है जो आपको मिलता है जब भी आप यूपीआई के लिए रजिस्टर करते हो तब। तो उस वर्चुअल एड्रेस में सारी चीज़ें स्टोर होती है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आपका बैंक कौन से बैंक में, यानी कि एसबीआई है कि एचडीएफसी है, या फिर आपका आईएफएससी कोड क्या है। ये सारी डिटेल्स इस वर्चुअल एड्रेस के साथ लिंक्ड होती है जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। उसके बाद में अमाउंट, जो भी आपने फूड आइटम सिलेक्ट की होगी उसके बेस पे यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा होगा और लास्ट में फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि आप पे कर रहे हो। इसके बाद में आप पे नाउ पे क्लिक करते हो तो ये चला जाता है यूपीआई पिन डलवाने की तरफ। अभी तक किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, अभी सिर्फ आपको ये सारी डिटेल्स दिखाई जा रही है जो जो देखनी चाहिए। सेंडर, जिसका जो आप पैसे भेज रहा है वो, रिसीवर जिसके पास पैसे जाने चाहिए वो, और अमाउंट कि कितना अमाउंट एक्चुअल में भेज रहे हैं। अब इस स्क्रीन के ऊपर से ना एक्चुअल में यूपीआई जो आपका ऐप है, जैसे इस केस में गूगल पे, वो एक्चुअल में ये सारी डिटेल्स यूपीआई को दे देता है और यूपीआई फिर जाता है पीएसपी के पास में जो रिसीव करने वाला है। जैसे इस केस में वो स्विगी के पीएसपी के पास में यानी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास में जाता है और फिर वहाँ से उसकी बैंक डिटेल्स मांगता है कि उसका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, और सारी डिटेल्स यूपीआई कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद में कितना अमाउंट है ये तो यहाँ से उसे ऑलरेडी पता चल ही गया है और हमारी बैंक की डिटेल्स भी यूपीआई के पास जाती है। अभी तक किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स कलेक्ट की जा रही है। इसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक करते हो। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हो तो आपको यूपीआई पिन डालने को कहते हैं। यूपीआई पिन क्या होता है, बेसिकली आप जब भी यूपीआई पिन डालते हो तो उसके चलते आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है। जैसे आपके जीमेल का पासवर्ड होता है, आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का पिन होता है, वैसे ये यूपीआई पिन होता है जो एक्चुअल में आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करता है।
आपको कभी भी किसी भी केस में अपनी यूपीआई पिन किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कभी भी अपना जीमेल का पासवर्ड किसी के साथ तो शेयर नहीं करते, आप अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का पिन भी हर किसी के साथ शेयर नहीं करते। वैसा ही ये यूपीआई पिन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अगर किसी स्ट्रेंजर को पता चल गया तो हो सकता है वो यूपीआई पिन के चलते आपके यूपीआई में हजारों ट्रांजैक्शन कर सकता है और आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल भी सकता है। जैसे ही आप यूपीआई पिन डालते हो, यूपीआई जाता है हमारे बैंक अकाउंट यानी सेंडर के बैंक अकाउंट के पास में और बैंक से कहता है कि इसने यूपीआई पिन सही डाला है, आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है, आप पैसे काट लीजिए। बैंक कंफर्मेशन देता है कि हमने पैसे काट लिए। जैसे ये कंफर्मेशन यूपीआई को मिलता है, यूपीआई सीधा जाता है रिसीवर के पीएसपी के पास में, इस केस में स्विगी के पीएसपी के पास में, और कहता है कि आप ये जो प्रीवियस पेज पे अमाउंट था ये आप स्विगी के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। पीएसपी कहता है हमने क्रेडिट कर दिए। जैसे ये पूरी प्रोसेस हो जाती है, यूपीआई फिर आता है वापस से जीपे के पास में इस केस में, या फिर किसी और ऐप में किसी और पे के, फोन पे हो गया तो उसके पास में, और कहता है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई। इसीलिए आपको जीपे या फोन पे ना फिर बाद में टिक भी दिखाता है कि ट्रांजैक्शन हो चुका है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, आपको वापस से स्विगी के ऐप पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है और आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस होती है कि यूपीआई कैसे काम करता है। इसे मैंने सिंप्लीफाइड मैनर में बताया है ताकि आप सभी को इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आए। जाते जाते मैं आपको दो चीज़ें साफ बताना चाहूँगा। ये यूपीआई बहुत ही रिवोल्यूशनलाइज टेक्नोलॉजी है और इसे भूटान, यूएई, सिंगापुर, यूके और भी कई सारे देश इसे एक्नॉलेज कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी कंट्री में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और इंडिया ने ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है पेमेंट को पूरी तरह से रिवोल्यूशनलाइज करने का। इतना ही नहीं, पहले के टाइम पे जहाँ पे आज से 2-3 साल पहले सिर्फ आप स्मार्टफोन से ही पेमेंट कर पाते थे यूपीआई के लिए, धीरे धीरे गवर्नमेंट बहुत सारे अलग अलग तरीके भी निकाल रही है जिसके चलते आप बिना इंटरनेट के भी या फिर फीचर वाले जो बटन वाले फोन होते हैं उसके चलते भी आप पेमेंट कर सकते हो। उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। इतना ही नहीं, यूपीआई 2.0 भी आ रहा है। इसमें क्या चीज़ नहीं होने वाली है, इसी के चलते आप अपने क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक कर पाओगे, तो आपकी जो क्रेडिट लिमिट होती है उसे भी आप यूटिलाइज कर पाओगे। अभी तक आप सिर्फ डेबिट कार्ड ही यूज कर पाते थे, यानी आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं सिर्फ उतने ही, लेकिन अब आप क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक करके आप उस क्रेडिट लिमिट का भी पूरी तरह से यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। हाँ, इसके चलते नो डाउट खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन हर टेक्नोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। इतना ही नहीं, गूगल ने तो 2019 में ही यूएस को बोल दिया था कि हमें भी यूपीआई जैसी कोई एक टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। खैर, उन्होंने तो अभी तक नहीं किया है। बाकी किसी भी कंट्री में इतना सीमलेस पेमेंट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप यूएस को ही कंसिडर करते हो जो इंडिया के बाद में ऐसी पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री में आता है या पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी में आता है, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी ऐप नहीं है जिसके चलते आप एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर पाओ। हाँ, वेनमो और कई सारे और भी ऐप्स हैं, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम है। सबसे पहला, उसमें पैसे तुरंत ट्रांसफर नहीं होते। जैसे आप यूपीआई में भी अगर पेमेंट करते हो तो विद इन 2 मिनट्स किसी और के अकाउंट में, जिसको भी आप भेजना चाह रहे हो, उसके अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन वेनमो में ऐसा नहीं होता है, 2 से 3 दिन मिनिमम लगते हैं ट्रांसफर होने में, वो भी बिजनेस डेज। इसके अलावा अगर आपको तुरंत ही पेमेंट करना है तो आपको 1.5 से 2% फीस एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जिसके चलते वो जो आपका अगर लाखों में पेमेंट भी हो रहा है या फिर हज़ारों में भी हो रहा है तो उसके 2-3% आपको एक्स्ट्रा तो देने ही पड़ेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब भी आप वेनमो या वहाँ पे जितने भी ऐप्स है वो कोई भी यूज़ करते हो तो सोशल मीडिया पे एक्चुअल में हर किसी को पता चल जाता है कि आपने इस इंसान को पैसे भेजे हैं, यानी ये सेंडर है और ये रिसीवर है और इतना अमाउंट भेजा है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूपीआई में किसी भी इंसान को पैसे भेजते हो तो किसी को भी नहीं पता है सिवाय आपके और जिसने आपको पैसे भेजे हैं उसके। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप किसी को भी पैसे भेजते हो तो तुरंत ही वो वेनमो पे पूरी दुनिया को पता चल जाता है, जो भी वेनमो पे है, कि इस इंसान ने इस इंसान को इतने पैसे भेजे हैं। इसके अलावा अगर आपको शॉप्स पे पेमेंट करना है तो वहाँ के लिए भी अलग ऐप है। जैसे यहाँ पे यूपीआई ही आप यूज़ करते हो अपने दोस्तों को पेमेंट करने के लिए या फिर किसी भी शॉप पे पेमेंट करने के लिए, वहाँ पे दूसरी ऐप्स है जो आपको यूज़ करनी पड़ती है। एप्पल पे वगैरह जैसी भी चीज़ें हैं, लेकिन एप्पल पे भी सिर्फ एप्पल के साथ ही काम करता है, सैमसंग या फिर वन प्लस के साथ बिल्कुल काम नहीं करता है। जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट नोट, आजकल ना बहुत सारे ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं, तो इससे आपको ज़रूर बचना चाहिए। होता ही है, आपको किसी भी रैंडम जगह से फ़ोन आता है, रैंडम इंसान आपको कॉल करता है और कहता है हमें आपसे ये सर्विसेज चाहिए या फिर हमें आपसे ये प्रोडक्ट चाहिए, हम आपको कुछ पैसे भिजवाते हैं, और फिर आपको थोड़ी ही देर में नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वो आपको सीधा यूपीआई पिन डालने के लिए कहता है और आप यूपीआई पिन डाल देते हैं, तो रैदर देन पैसे आपके अकाउंट में आने के बदले आपके अकाउंट से खाली हो जाते हैं। कभी भी किसी भी हालत में
जब भी आपको पैसे आ रहे हो आपको यूपीआई पिन डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप यूपीआई पिन मत डालो जब भी आपको पैसे आने वाले हो। जब आपको पैसे देने हो या आपके अकाउंट से किसी और को ट्रांसफ़र करने हो तभी आपको यूपीआई पिन डालना पड़ता है। ये वैसा ही है जैसे आप समझ लीजिए आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो। डेबिट कार्ड में पिन कब डालते हो? जब आपको डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करना है और आपको किसी को पैसे देने हैं। जब आपको पैसे लेने होते हैं तब आपको डेबिट कार्ड की डिटेल्स नहीं शेयर करनी पड़ती, ना ही आपको पिन डालना पड़ता है। सेम चीज़ यूपीआई के साथ भी होता है। यूपीआई पिन आपको सिर्फ तभी डालना चाहिए जब आपको किसी को पैसे देने हैं और आप उनका क्यूआर कोड या फिर उनका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यूज़ करते हो। जब भी आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हो तब आपको किसी भी तरह का पिन डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज आता है या फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हो गए हैं। आपको किसी भी तरह की पिन या फिर किसी भी तरह की ऐप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है पैसे लाने के लिए। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि आजकल ये स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। खास करके हमारे घर में जो पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स वाली एज वाले होते हैं उनके साथ ये ज़्यादा होता है क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं पता होती है। तो आप उन्हें सिखा भी दीजिए। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनके साथ भी ये स्कैम ना हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे कुछ सीखने मिला होगा, कुछ जानने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम और लोगों तक ये वीडियो को पुश करे और उनके साथ भी ये स्कैम ना हो और उन्हें भी पता चले आखिरकार यूपीआई कैसे काम करता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम ये बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपको जानना है कि यूपीआई के और क्या क्या नए फीचर्स हैं तो वो वीडियो ये रहा। अगर आपको ये जानना है कि T20 या फिर आपका जो हॉटस्टार है वो कैसे स्ट्रीम करता है तो वो वीडियो ये रहा।